रिपब्लिक न्यूज के संपादक अर्नब गोस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में चाटुकारिता की तमाम हदों को पार कर दिया है। मगर अर्नब गोस्वामी क्या, इंडिया टुडे ने भी यही मिसाल पेश की थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके एक समारोह में पहुंचे थे। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री कल रिपब्लिक न्यूज के एक समारोह में थे। आप कल्पना नहीं करेंगे, वैसे तो ये व्यक्ति यानी कि इनका जो संपादक है, ये प्राइम टाइम में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कार्यक्रम करता दिखाई देता है कथित तौर पर। मैं दिखाना चाहूंगा दोस्तों, कल प्रधानमंत्री के सामने किस तरह से यह व्यक्ति लौट रहा था, नतमस्तक हो रहा था। इस कार्यक्रम की एक झलक देखिए, फिर आप समझेंगे। प्रधानमंत्री जी, टुडे वी कमिट टू यू विद ऑल आवर एनर्जी। वी विल वर्क टू मेक योर विजन व्हाट यू हैव शेयर्ड विद अस। एंड प्रधानमंत्री जी, आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच, आपकी क्लैरिटी, आपका डायरेक्शन जो है, योर विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल बी अ रियलिटी। एवरीवन हियर, every viewer of Republic, every citizen of the country, प्रधानमंत्री जी, मुझे कोई लॉबी इकोसिस्टम की बात नहीं करनी। मैं तो मानता हूं कि देश की जनता आपके साथ है। प्रधानमंत्री जी, आज इस मंच से आपसे हम वादा करते हैं कि हमारी भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की पूरी लगन से, पूरे कमिटमेंट के साथ आपके विजन के दिशा में हम अपने प्रयास भी जोड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री जी, आपने मेरे हिंदी के बारे में कुछ कहा, अब मैं क्या कहूं प्रधानमंत्री जी। पहले भी लोग कंप्लेन करते हैं तो जोर से बोलता हूं, आजकल तीव्र से मध्यम गति में आने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या करें प्रधानमंत्री जी, तीव्र गति कभी कभी लगता है लोग पसंद करते हैं, पर यह भी जैसे आपके सैकड़ों प्रोजेक्ट्स है ना, मेरी हिंदी भी एक वर्क इन प्रोग्रेस है, WIP चल रही है। अब आप समझे, जब किसान प्रदर्शन करने आते हैं तो मीडिया उन्हें आतंकवादी क्यों बताता है। अब आप समझे कि ओलंपिक में हमारी जो महिला खिलाड़ी जो पदक लेकर आई थी, वो जंतर मंतर में लगातार चौथी रात थी, मगर उन पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है। अब आप समझे ऐसा क्यों होता है। अब आप समझे कि इस सरकार से सवाल पूछने वाले कार्यकर्ताओं को क्यों मीडिया आतंकवादी, देशद्रोही, अर्बन नक्सल बताता है। अब आप समझे, आपने देखा नजारा एक संपादक का, किस तरह से वो लौट रहा था प्रधानमंत्री के सामने। और आपने एक चीज को गौर किया होगा, प्रधानमंत्री खुद असहज दिखाई दे रहे थे, मानो प्रधानमंत्री सोच रहे हो कि भाई तू मेरी तारीफ कर, मगर जमीन पर लौटना बंद कर। प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक अजीब सी शर्म का भाव था कि भाई बस कर। मगर आप जानते हैं, इसी समारोह में प्रधानमंत्री ने एक चुटकुला सुनाया। यह एक औपचारिक मंच था दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे। यह हम अपने बेडरूम या ड्राइंग रूम में बैठकर चर्चा नहीं कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने चुटकुला सुनाया अर्नब गोस्वामी की हिंदी पर टिप्पणी करने के लिए। मगर आप जानते हैं, उस चुटकुले के अंदर जिक्र किस बात का था? एक लड़की की आत्महत्या का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री औपचारिक मंच पर एक चुटकुला सुनाते हैं और उस चुटकुले में जिक्र किस बात का है? एक लड़की की आत्महत्या का। यह जोक कैसे हो सकता है? और अगर यह जोक सुनाए जाने चाहिए तो आप अपने ड्राइंग रूम में सुनाइए, दोस्तों के बीच सुनाइए। मंच से देश के प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं। सुनिए क्या हुआ था दोस्तों। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की, तो एक चिट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूं, मैं जीना नहीं चाहती हूं, तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, तो बिस्तर में चिट्ठी मिली, तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। बोले, मैं प्रोफेसर, इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले काकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। मुझे खुशी है कि अर्नब बढ़िया हिंदी बोलने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चुटकुले पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है। आपके सामने उनका अंग्रेजी में दिया गया ट्वीट, जिसका मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं, युवाओं में डिप्रेशन और आत्महत्या हंसी की बात नहीं है। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक
सिर्फ 2021 में 1,64,033 भारतीयों ने आत्महत्या की थी। इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की थी जिनकी उम्र 30 साल से कम थी। यह एक त्रासदी है, चुटकुला या लतीफा नहीं। प्रधानमंत्री और जो लोग उनके चुटकुले पर हंस रहे थे, उन्हें अपने आप को शिक्षित करना चाहिए, उन्हें जागरूकता पैदा करना चाहिए। किसी की मानसिक स्थिति को लेकर हंसना नहीं चाहिए और इस तरह से संवेदनहीन तरीके से उस पर चुटकुले नहीं बनाना चाहिए। मगर चाटुकार उनके इस चुटकुले पर तालियां बजा रहे थे, प्रधानमंत्री को देखकर हाथ जोड़ रहे थे। यह इस देश की पत्रकारिता का हाल, और मुद्दा सिर्फ यहां नहीं है दोस्तों। याद कीजिए, प्रधानमंत्री इंडिया टुडे गए थे, उनके सामने अरुण पुरी, जो कि इंडिया टुडे के सर्वे सर्वा हैं, अरुण पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आप मेरी दुकान चलाइए, और प्रधानमंत्री ने उस पर तंज भी कसा था। याद है कि नहीं आपको? सुनिए फिर से। गुस्ताखी माफ। मैं ये भी सोचा शायद आपका इसका ये जवाब क्या देंगे। मैं बोलूं? आप बोलेंगे अरुण भाई मैं आपकी दुकान क्यों चलाऊं? आज आपकी दुकान मैं ही चला लेता हूं। दोस्तों, मगर एक चीज जो आप लोगों को नहीं पता, प्रधानमंत्री के आने से पहले एक क्लिप अब जाकर वायरल हो रहा है। उसके अंदर इंडिया टुडे का एक पत्रकार अरुण पुरी की बेटी कल्ली पुरी से सवाल पूछता है कि आप तो प्रधानमंत्री से मिले, वो कैसे हैं? तो आप जानते हैं इसका जवाब कल्ली पुरी क्या देती हैं? कल्ली पुरी कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज चार्म सेंट्रल। उनके अंदर कोई बल्ब है और वो चमक उनके चेहरे पर दिखाई देती है। ये एक पत्रकारिता से जुड़ा संस्थान है जो प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहा है। ये कोई शाहरुख खान का फैन नहीं है, एक फैन जो अपने हीरो के बारे में बात कर रहा है, नहीं, ये एक पत्रकार है। इनके शब्द सुनिए दोस्तों, आप सुन चुके थे अरुण पुरी ने क्या कहा था। अब ये वायरल क्लिप देखिए चाटुकारिता की किस तरह से हदें पार की जाती है, सुनिए। Prime Minister is charm central when you see him in person. It's almost as a light bulb is glowing inside of him. मगर जैसे मैंने कहा ना, मुझे हैरत नहीं है दोस्तों। अभी हाल ही में कर्नाटक के मुद्दे पर इंडिया टुडे का एक और शिखर सम्मेलन हो रहा था, और उस शिखर सम्मेलन में इनके एक पत्रकार ने अमित शाह से सवाल पूछा कि सत्यपाल मलिक किसकी गोदी में बैठे हुए हैं। इन पत्रकारों की हिम्मत नहीं है सत्यपाल मलिक जो सवाल उठा रहे हैं उस पर गृह मंत्री से सवाल करने का। गृह मंत्री उस मंच पर बैठकर गलत बयानी करते हैं, काउंटर क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं है, मगर किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, सत्यपाल मलिक किसकी गोद में बैठे हैं। आप जानते हैं जब इस सवाल पूछा गया तो खुद अमित शाह ने कहा कि देखिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। सुनिए, यानी कि खुद अमित शाह कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, मगर वो पत्रकार क्या कह रहा है। आपको लगता है किसी की गोदी में जाकर बैठ गए हैं वो? छोड़िए, इस तरह के शब्द प्रयोग मेरे लिए ठीक नहीं है। आपको लगता है किसी की गोदी में जाकर बैठ गए हैं वो? छोड़िए, इस तरह के शब्द प्रयोग मेरे लिए ठीक नहीं है। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, हैरत नहीं है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि इसी चैनल में एक पत्रकार ने कहा था कि सत्यपाल मलिक के मुद्दे पर सबूत क्या है, हम क्यों डिबेट करें उस पर। याद है कि नहीं आपको? सुनिए फिर से। श्याम जी, क्या तथ्य है आपके पास जिससे आप ये साबित कर सकें जो सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए हैं वो सही है? सत्यपाल मलिक तत्कालीन गवर्नर थे। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके पास क्या तथ्य है, मेरे ख्याल से ये क्योंकि आप मीडिया को चुनौती दे रहे हैं। अगर आपके पास तथ्य, मैं आपको चुनौती देती हूँ, दिखाइए। 4 घंटे बहस करेंगे। सबूत चाहिए साहब इनको। इन्हें पत्रकारिता का ABC तक नहीं पता है। सबसे पहले मैं इनको याद दिला दूं कि सत्यपाल मलिक ने बात तब कही थी जब वो राज्यपाल थे। हमले के एक दिन बाद जब एक सिटिंग राज्यपाल ये कह रहा होता है मोहतरमा, तो उस पर डिबेट किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, दैनिक भास्कर की खबर, क्विंट की खबर, इनमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि CRPF गिड़गिड़ा रहा था। उनकी अपील कई दिनों से गृह मंत्रालय के सामने लंबित थी। यह सबूत नहीं है इनके लिए। ये लोग क्या करते हैं? आहिस्ता आहिस्ता शाहिस्ता। सुनिए साहब। आहिस्ता आहिस्ता दौलत जुटाती शाइस्ता। इस तरह की तुकबंदी की जा रही है।
क्या आपको लगता है कि ये पत्रकार आपके मुद्दे उठाएंगे? सवाल ही नहीं है। मैं आपको एक और कॉमेडी दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इंडिया टुडे में ये देखिए साहब क्या कार्यक्रम किया जा रहा था। बृजभूषण शरण सिंह को कौन बचा रहा है?